स्वतंत्र पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। कितने लोगों को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा रहे हैं, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए जी, मैं प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का विनोद अकेला कहना ये चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में 81 विधानसभा क्षेत्रों में हमने अपने कैंडिडेट को उतारा है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हमने जो है ये लोगों से जागरूक होने के लिए कि नेताजी के विचारधारा को जो है 81 जगह पर पूरे उत्तर प्रदेश में हम जो है फैलाने का काम करने के लिए ये निश्चित किया है। अच्छा, आपकी पार्टी का किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन तय हुआ है या आगे अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमने किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया है और आगे हमारे जब वैसा अगर जो है हमारे विधायक लोग जितने जीत करके आएंगे, उसके बाद अगर सरकार बनने में अगर कोई अगर ऐसी आएगी तो हम किंग मेकर के रूप में काम करेंगे। तो किस पार्टी की सरकार को आप समर्थन देना चाहेंगे? अभी मैदान में कई पार्टियां हैं और कई बार सत्ता में रह चुकी है, क्या मन बनाया? देखिए, जो जनप्रिय विचारधारा वाले होंगे, जो समाज के सर्वांगीण विकास की बात करने वाले लोग होंगे, जो संविधान के नियमों को पालन करने वाले लोग होंगे, हम उनके साथ समर्थन देने को तैयार रहेंगे। अच्छा, चुनावी एजेंडा क्या है आपका, उस पर प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, हमारा चुनावी एजेंडा सबसे प्रथम तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अधूरे सपने को पूरा करना और देश के प्रति जो आम जन गरीब नागरिक है उसके उत्थान के प्रति, चाहे सामाजिक उत्थान हो, आर्थिक उत्थान हो, शैक्षिक उत्थान हो, इसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में हमारी पार्टी ये सबसे पहला स्थान रखी है कि देश में हर गरीब का स्वास्थ्य जो है बेहतर हो और उसके बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त करें। दोहरी नीति, शिक्षा नीति जो है आज वो ना हो, वो हमारी पार्टी ने इसको लेकर के जन जागरण अभियान चलाने का काम किया है तमाम प्रदेश के सभी क्षेत्रों में कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है हमारी पहली प्राथमिकता होगी प्रदेश की जनता के लिए। अच्छा, देखा जाए तो वर्तमान सरकार जो चल रही है उसने कई मुद्दों पर जनता को झंझोड़ा है। कई वर्ष लोग आंदोलन, 1 वर्ष लगभग आंदोलन रहा किसानों का। तो इस मुद्दे को देखते हुए आप अगर जीत के आते हैं तो समर्थन देंगे बीजेपी को कम पड़ेगी? देखिए, जो जन विरोधी सरकार है, हमने पहले ही कहा कि जो सरकारें आएंगी जो जनप्रिय होंगे और संविधान में विश्वास रखने वाले, संविधान के नियमों को जो न कुचलेंगे, हम उनका साथ देंगे। ये मैंने आपसे पहले ही आपके चैनल के माध्यम से हमने ये बताया है और हम या आगे भी यही कहेंगे। अच्छा, जैसे बताया जा रहा है इस बार अखिलेश यादव जी जोर शोर से प्रचार प्रसार में, उन्होंने भी कहा है सरकार आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या मानते हैं? अगर वो सरकार बनाते तो आप उनको समर्थन देंगे? देखिए, अगर अखिलेश जी अगर सरकार बनाते हैं और उस समय हमारी बातों का वो समर्थन करेंगे, जिस तरीके से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सुभाष पार्टी के विचारधारा को अगर वो मानेंगे तो हमें उन्हें जो है समर्थन करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अच्छा, जनता यहाँ साहिबाबाद विधानसभा 55 में बैठे हैं, यहाँ पे प्रत्याशी किसको आपने बनाया अपनी पार्टी का? हम अपने सुभाष पार्टी के तरफ से जो है श्री सुजीत तिवारी जी को, जो बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और समाज सेवी कार्यकर्ता हैं सुभाष पार्टी के, तो इसलिए इनके कर्मठता को देखते हुए और जनप्रियता को देखते हुए पार्टी ने इन्हें साहिबाबाद विधानसभा 55 से उम्मीदवार बनाया है। अरे सर, सबसे बड़ी एशिया की विधानसभा है, सबसे ज़्यादा वोटर हैं,
तो किन मुद्दों को आप लेके चुनाव में उतरे हैं? लोकल मुद्दे क्या हैं जिन पर आप प्रकाश डालना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर भी वही है कि हमारी पार्टी की लाइन है कि स्वास्थ्य और शिक्षा। तो यहाँ पर भी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बहुत लचर है और शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर है। इस क्षेत्र में, हिंडन पार्क क्षेत्र में लड़कियों के लिए कोई कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि यहाँ की लड़कियाँ दिल्ली के क्षेत्रों में या तमाम प्राइवेट संस्थानों में, उनके वो गरीब के बच्चे, उनके जेब में उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। तो हमारी पार्टी ने भी जो है साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में भी ये मुख्य रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में उजागर करने का काम हमारी ये रही है। और इसको लेकर के हम लोगों में सुजीत तिवारी जी अपने स्वास्थ्य पार्टी के विचारधारा को लेकर के जनता में जा रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता उन गरीब बस्तियों में जहां पर शिक्षा से वंचित हैं, वो गरीब के बच्चे, जो मजदूर के बच्चे, जो आज भारत के भविष्य हैं, उन्हें जो है वो अच्छी शिक्षा मिलेगी। शिक्षित होंगे तो वो स्वाभाविक है कि शिक्षित होंगे तो उन्हें जो है रोजगार पाने में आसानी मिलेगी। इसलिए साहिबाबाद विधानसभा में हमने जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही पहली वो प्राथमिकता रखी है। अच्छा, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से? आपके जीएनए चैनल के माध्यम से त्यागी जी, आपका बहुत आभार प्रकट करते हुए कि आपने जो है या अपने चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं अपने क्षेत्र के तमाम, जो एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि पूर्वांचल समाज के लोगों से पूर्वांचल की अस्मिता बनाए रखने के लिए पूर्वांचल के भाई सुजीत तिवारी जी हैं, और जिस पर लोगों का बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। आज ही कई जगहों पर भाई सुजीत तिवारी जी को पूर्वांचल और मिथिलांचल सेवा समिति के लोगों ने गर्मजोशी से भाई सुजीत तिवारी को जो है स्वागत किया है, और सबने ये वादा किया है कि हम एक एक वोट अलमारी के बटन दबा करके हम सुजीत तिवारी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। क्यों कि हमारी पार्टी की विचारधारा एक सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे वो पूरब का हो या पश्चिम का हो, हम में कोई ऐसी भेदभाव की भावना नहीं है कि, लेकिन पूर्वांचल का मैंने इसलिए कहा कि यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लाखों लाख की तादाद में पूर्वांचल के लोग रहते हैं, तो इसलिए उनसे मेरा विशेष अनुरोध किया गया है कि आज तक आपकी अस्मिता को कोई पहचाना नहीं है किसी पार्टी ने, तो हमारी पार्टी ने पूर्वांचल की अस्मिता को बनाए रखने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए भाई सुजीत तिवारी जी ये अनुरोध अपने क्षेत्र की जनता से कर रहे हैं। साथ साथ इस क्षेत्र की जनता का भी, अगर कोई यहाँ स्कूल कॉलेज बनेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें पूर्वांचल के ही बच्चे पढ़ेंगे। वो अगर कोई स्कूल का जो है कॉलेज अगर बनता है तो या इस क्षेत्र के लोग भी जो है उसमें उनके अपने बच्चे पढ़ेंगे। तो हम तो सबके लिए ये शिक्षा और स्वास्थ्य की मांग करते हैं, चाहे वो पूरब का हो या पश्चिम का हो, इस क्षेत्र का हो, पंजाब का हो या अदरवाइज किसी स्टेट का हो, जो इस क्षेत्र में निवास करते हैं, हम उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के भी बात के लेकर के भाई सुजीत तिवारी जी तमाम लोगों के बीच में जा रहे हैं। जी, आपका स्वागत है चैनल में। और आप प्रत्याशी है सुभाष पार्टी से साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में, क्या एजेंडा है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं आप? धन्यवाद भाटी जी। मैं सुजीत तिवारी सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का पहले धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने अपना कैंडिडेट मुझे बनाया। मैं पार्टी नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं इसके लिए। और आपने पूछा कि आपका जनता के लिए क्या सवाल मुद्दा रहेगा इस चुनाव में। इस चुनाव में शिक्षा और चिकित्सा दो हम लोगों का प्रमुख मुद्दा है। इस एशिया का सबसे बड़ा विधानसभा होने के बावजूद भी न इस पूरे विधानसभा के अंदर न कोई लड़कियों के लिए कोई न डिग्री कॉलेज है, न कोई स्वास्थ्य केंद्र है। अच्छा, आज भी किसी गरीब गुरबे के लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो प्राइवेट अस्पताल वाले उनका खून नोचने का काम करते हैं, या दिल्ली
एनसीआर से ऊपर कहीं भाग कर जाना पड़ता है, किसी का पैरवी कराना पड़ता है तो लोग अपना इलाज करा पाते हैं। इस इतनी बड़ी विधानसभा क्षेत्र में न यहाँ कोई ढंग का सरकारी अस्पताल है, न कोई ढंग का कोई विद्यालय है जिसमें लोग अपने बच्चों को शिक्षा दे सके और या अपना इलाज करा सके। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए, आप चुनाव मैदान में हैं और सारी पार्टियों की बिसात बिछ गई है, सब पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में, आप इस चुनाव में सबसे बड़ी विधानसभा है, किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? हम किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मान रहे हैं, हम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए मैदान में जा रहे हैं और जनता का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद भरपूर मुझे मिल रहा है। ये प्रजातंत्र है, लड़ने का सबका अधिकार है। जो जनता का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मुझे मिलेगा वो मैं अपना प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मान रहा। अच्छा, जैसे आप एक प्रतिनिधित्व करते हैं पूर्वांचल समाज का, आप अध्यक्ष भी रहे हैं और काफ़ी लगाव जुड़ाव आपका पूर्वांचल की मिट्टी से रहा है, क्या कहना चाहेंगे पूर्वांचल के लोगों के लिए आप? पूर्वांचल समाज के लिए क्या, मैं पूर्वांचल का एक बेटा हूं और समाज की लड़ाई में हर समय में समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ खड़ा रहा, कंधे से कंधा। समाज के लोगों से मेरा यही अपील है कि पूर्वांचल की अस्मिता को बचाएं और अपना बहुमूल्य वोट आने वाले 10 फरवरी को अलमारी के सामने वाला बटन दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद दें और अपनी आवाज को उठाने के लिए हमें लखनऊ विधानसभा पहुंचाने का काम करें। अच्छा सर, देखा गया योगी सरकार प्रदेश में चल रही थी, अभी आचार संहिता लगी है, चुनाव हो रहा है, तो 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे योगी सरकार को? मैं सर नंबर देने वाला कौन होता हूं, जनता उनको नंबर दे रही है। आज आप देखिए कि जो सरकार, आज महंगाई किस चरमों सीमा पर है, आम आदमी कितना परेशान है। आप भी वोटर हैं, आप भी एक कार्यकर्ता है, आप भी एक नागरिक है प्रदेश में, विधानसभा में, तो आपको भी इन चीजों से गुजरना पड़ा होगा, तो क्या मानते हैं? देखिए, हम कोई परसेंटेज नंबर देने के लिए नहीं बैठे हैं। हम ये इतना जरूर कहेंगे कि सत्तारूढ़ पार्टी से आम जनता बहुत ही परेशान है, गरीब लोग बहुत परेशान है। आज देखिए कि पेट्रोल का रेट क्या हो गया है, सरसों के तेल का भाव क्या, महंगाई चरमों सीमा पर है। आम जनता इस सरकार से बहुत ही परेशान है। अच्छा, पूर्व विधायक जो अब पूर्व हो चुके हैं लेकिन कार्यवाही है, तो क्या कहेंगे आप उनके विकास कार्यों को देखते हैं इस विधानसभा? विकास जो हुआ है वो आपसे भी नहीं छिपा है और हमसे भी नहीं छिपा है, और इस जो विकास उन्होंने किया है, आने वाले 10 फरवरी को जनता इसका जवाब देने जा रही है। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? आजकल वर्चुअल मीटिंग है, अभी चुनाव है, उन्हें सख्ती बरती है कोविड को लेके, क्या कहेंगे? क्षेत्र की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि साहिबाबाद के जनता जनार्दन से मैं यही अपील कर रहा हूं कि आने वाले 10 फरवरी को अपना आशीर्वाद दें हमें और अलमारी के सामने वाला बटन दबाकर हमें विजयी बनाएं। स्वतंत्र पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद।